वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के आज हम लोग सेक्शन डिस्कस करेंगे। वो सेक्शन 217 से लेके 224 सेक्शंस हैं। इंपॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल मेन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको आप प्लीज ध्यान में रखना। बेट लैंग्वेज अपने आप में सफिशिएंट मानी जाती है इनकी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 217 सेक्शन से। 217 सेक्शन डील कर रहा है हमारा पब्लिक सर्वेंट से जो अपनी ड्यूटी को नहीं निभाते, या अपनी ड्यूटी को वो जो है वो प्रॉपर निभाने से मना कर देते हैं। जो डायरेक्शंस लॉ द्वारा दी जाती है कि पब्लिक सर्वेंट को जब उनको अपॉइंट किया जाता है कि आपकी ये ड्यूटी है और आप उसको डिसओबे कर रहे हो डायरेक्शंस को, तो आपके ऊपर 217 का चार्ज लग सकता है। बट ये सिर्फ तभी लगेगा जब आपकी इंटेंशन जो है आप उसको डायरेक्शन को नहीं मानते लॉ को विद इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और सेव प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर, ताकि किसी अपराधी को आप बचा सको जहां किसी प्रॉपर्टी को फॉरफिट होने से बचा सको। तो ये 217 सिर्फ पब्लिक सर्वेंट के ऊपर लगेगा। यहां पर लिखा है कि whoever being a public servant, जिसके पास नॉलेज है वो नोइंगली डिसोबे कर रहा है लॉ की डायरेक्शंस को, जहां वो इस तरह बिहेव कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है ताकि इंटेंशन उसकी बिल्कुल क्लियर है कि वो सेव करना चाहता है ऐसे पर्सन को जिसके अगेंस्ट उसने एक्ट करना था बीइंग एज ए पब्लिक सर्वेंट। वो उस प्रॉपर्टी को सेव करना चाहता है जिसको ऑर्डर हो चुके हैं उसको फॉरफिट करने के लिए, लेकिन वो उसको फॉरफिट नहीं करना चाहता। वो इस तरह कंडक्ट करता है, इस तरह बिहेव कर रहा है। तो लॉ कहता है कि भाई आप लायबल हो जाओगे इस ऑफेंस के अंडर और आपकी पनिशमेंट 2 years विद फाइन और विद बोथ हो सकते। इट इज नॉन कॉग्निजेबल, आपको कंप्लेंट ही फाइल करनी पड़ेगी। ऑल्दो इट इज अवेलेबल, ट्रायबल जो है वो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के ऊपर ही होगा और इट इज नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। 218 सेक्शन वो भी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर है जी, जो इनकरेक्ट रिकॉर्ड फ्रेम करते हैं। राइटिंग विद इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट। आपने एक्सीडेंट कर लिया, आप तो अपराधी हो। आपने जाके पुलिस स्टेशन में एसएचओ को ब्राइब दी, पैसा दिया और आपने कहा कि प्लीज मेरे से गलती हो चुकी है, मैंने वो एक्सीडेंट कर दिया, आई हैड नो इंटेंशन, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन वो मेरे से हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बट प्लीज सेव मी। और ये आप उसको पैसा दे रहे हो कि आप ये कह रहे हो कि ये जो एक्सीडेंट है एफआईआर वो अननोन पर्सन के ऊपर रजिस्टर्ड कर दो, अपने आप केस चलता रहेगा, आप उसको बाद में क्लोज कर देना कि भाई ऑफेंडर तो हमें मिला ही नहीं। तो भाई यहां पर क्या है, अब अगर एफआईआर आपने इनकरेक्ट रिकॉर्ड कर दी तो यहां पर आ गया ना फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड। तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं पुलिस की, वहां पर कोई भी लाइक कोई डॉक्टर हो सकता है जो जिसकी डायरेक्शंस हैं वो लॉ की भाई आप जो अपनी ड्यूटी वो सही तरीके से निभाओगे। अगर कोई पर्सन उसको पैसे दे रहा है कि सर आप 325 बना दो, मेरे 326 दे दो, तो मेरे को फ्रैक्चर दिखा दो कहीं, ठीक है, ताकि 326 का चार्ज उस पर्सन के ऊपर लग जाए। तो भाई यहाँ पर अगर वो डॉक्टर इनकरेक्ट रिकॉर्ड बना रहा है तो आप लायबल हो जाओगे, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है, वो अंडर द डायरेक्शन ऑफ लॉ वो काम ही नहीं कर रहा फिर। तो यहां पर लिखा है कि भाई कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट है या बीइंग एज अ पब्लिक सर्वेंट जिसके पास चार्ज है कि वो कोई भी रिकॉर्ड या राइटिंग जो है वो बनाएगा, तो अगर वो फ्रेम करता है राइटिंग उस मैनर से ताकि इनकरेक्ट फ्रेम करता है ताकि किसी पर्सन को सेव किया जा सके, किसी की प्रॉपर्टी को फॉरफिट करने से बचाया जा सके, तो भाई यहां पर आपने ऑफेंस कमिट किया है और आपकी पनिशमेंट 3 years और विद फाइन और विद बोथ हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है। देन सेक्शन 219 कह रहा है पब्लिक सर्वेंट जो जुडिशियल प्रोसीडिंग में है, जज भी हो सकता है भाई, जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, करप्टली वहां पर रिपोर्ट गलत बना रहा है वो कॉन्ट्ररी टू लॉ। अब लॉ जजेस को कहा जाएगा कि आप ऑन द मेरिट बेसिस पे आप डिसाइड करोगे, लेकिन आपने क्या किया, ब्राइब ले ली। जहां बायस हो गए, भाई वो तो लड़का मेरे फलाने रिश्तेदारी में आता है जी, मैं उसको क्यों सजा दूंगा, तो मैंने इनकरेक्ट रिकॉर्ड बना दिया, जजमेंट ही मैंने उल्टी पुल्टी कर दी, तो यू आर लायबल। तो यहां पर लिखा है भैया अगर आप जुडिशियल प्रोसीडिंग कर रहे हो, whoever being a public servant corruptly or maliciously makes or pronounce in any stage of a judicial proceeding any report। जुडिशियल प्रोसीडिंग दौरान अगर आप कोई भी रिपोर्ट जो है वो प्रोनाउंस करते हो मैलिशियसली, तो भाई ऑर्डर करते हो या वर्डिक्ट सुनाते हो, अपना डिसीजन सुनाते हो जो आपको पता है कि वो अगेंस्ट द लॉ है, कॉन्ट्ररी टू लॉ है, आपको पता है, बीइंग एज अ जज आपको पता है कि इट इज नॉट ऑन द मेरिट बेसिस, आई एम बायस्ड, आपको पता है, तो आपकी सजा जो है वो 7 साल हो सकती है भाई यहाँ पर, क्योंकि वो जज है तो यहाँ पर पनिशमेंट ज्यादा ही होगी, 7 साल और विद फाइन और विद बोथ।
देन वी हैव सेक्शन 220 220 इट डील्स विद द कमिटमेंट ऑफ ट्रायल। आपने ट्रायल को कमिट करना था सेशनल ट्रायल में। और कन्फाइनमेंट ऑफ अ पर्सन, आपने ऑर्डर देना था किसी पर्सन को कन्फाइन करने का, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है कि उसको कन्फाइन कर दो, जेल में बंद कर दो। हु नोज दैट ही इज एक्टिंग कॉन्ट्ररी टू लॉ। लेकिन आपको पता है कि भाई मैं अगर वो ट्रायल जो है वो कमिट कर रहा हूं, जहां मैं किसी पर्सन को ऑर्डर दे रहा हूं कन्फाइनमेंट के, तो वो अगेंस्ट द लॉ है, आपको पता है। बट इंस्टेड ऑफ दैट आप उसको ऑर्डर सुना रहे हो कि इसको कन्फाइन कर दो। आपको पता है कि उसने कोई अपराध ही नहीं किया, बट स्टिल आपको उसको कन्फाइन कर रहे हो। आपको पता है कि भाई आपके पास मेरिट बेसिस के अगर आप ऑन द फैक्ट्स रिकॉर्ड के गो थ्रू हो जाओ तो आपको पता लगेगा कि उसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया ही नहीं, बट स्टिल आपने कमिट कर दिया विद दैट इंटेंशन। आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, आप कॉन्ट्री टू लॉ कर रहे हो, कॉन्ट्री टू लॉ आप एक्ट कर रहे हो, आपको बिल्कुल पता है, उस समय नॉलेज है आपको, तो भाई यहाँ पर इसीलिए आपको सजा 7 साल और विद फाइन और विद बोथ होगी, क्योंकि आपके पास नॉलेज थी उस समय। आपको पता था कि जब आप एक्ट कर रहे हो दैट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, इट इज अगेंस्ट द लॉ। बीइंग एज ए जज आप ऐसे एक्ट करोगे तो भाई आप लायबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये वहां पर लिखा है whoever being in any office which gives him legal authority to commit person for trial or to confinement, और टू कीप पर्सन इन कन्फाइनमेंट। आप डेफिनेटली वो जजेस के पास ही ऑर्डर्स होते हैं, वो 167 में किसी को कन्फाइन कर सकते हैं, पुलिस कस्टडी में जाओ जी, जुडिशियल कस्टडी में जाओ। आपको पता है कि भाई वहां पर पुलिस कस्टडी बनती नहीं है, जब आपने ऐसे ही ऑर्डर पास कर दिया कि उसको कन्फाइन कर लो, इसको पकड़ दो, अगेंस्ट द कॉन्ट्ररी, आपने कॉन्ट्ररी टू लॉ आप एक्ट कर रहे हो तो यू आर लायबल। देन सेक्शन 221 वहां पर वर्ड है इंटेंशनली ओमिट करना, and intentionally omission to apprehend on the part of the public servant bounded to apprehend। आप बाउंड हो, being as a public servant आप उसको अरेस्ट करना ही करना था आपको, you are bound to arrest that person but intentionally omit। आपके सामने है वो अपराधी, आपने उसको पकड़ा ही नहीं, आपने ओमिट कर दिया। Although you were bound to apprehend that person but आपने ओमिट कर दिया। आप उसके साथ बैठ के खाना खा रहे हो, डिनर एंजॉय कर रहे हो, आपके साथ वो अक्यूज आपको मिलने आया है, आपको उसने ऑफर किया है पैसा, आपके साथ उसने डिनर किया है और आपने वो पैसे लिए हैं, तो आप उसको जाने दे रहे हो। यहाँ पर तो आप अपराधी हो। तो यहाँ पर वर्ड लिखा है भाई whoever being a public servant, जो लीगली बाउंड है being as a public servant की, उस पर्सन को मैंने एप्रीहेंड करना है, टू कीप इन कन्फाइनमेंट, उसको जेल में बंद करना है। एनी पर्सन चार्ज विद और लायबल टू एप्रीहेंड फॉर एन ऑफेंस। इंटेंशनली आप ओमिट कर रहे हो, उसको अरेस्ट कर ही नहीं रहे, या इंटेंशनली सफर कर रहे हो भाई बेटा भाग जा भाग जा भाग जा, या इंटेंशनली एड कर रहे हो, उसको भगाने की कोशिश कर रहे हो, तो यू आर लायबल। ऑफेंस की सजा बिल्कुल सेम है जी। अगर उसने ऐसा अपराध किया है विद डिस्क्रिप्शन ऑफ एडिटिव फॉर व्हिच मेक्स 10 to 7 years with or without fine, if the person in confinement who ought to be apprehended was charged with apprehension for an offense punishable with death। अगर उसने अपराध किया है जो जिसकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है और आप उसको अरेस्ट नहीं कर रहे, आप उसको भगा रहे हो और उसकी हेल्प कर रहे हो, तो आपको 7 साल की सजा हो सकती है भाई। सेकंड स्टेज में अगर उसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जहाँ जो प्रिजनर फॉर टर्म विच मेक्स 10 to 10 years है, आप उसको भगाने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको एप्रीहेंड नहीं कर रहे, तो आपको 3 साल की सजा जो है वो हो सकती है। थर्ड में विद इम्प्रिजनमेंट जो है, बेसिकली अगर उसने ऐसा अपराध किया है with imprisonment for either for term which makes 10 to 2 years or with or without fine, if the person in confinement who ought to have been apprehended was charged with or liable to apprehend for an offence punishable with imprisonment for a term less than 10 years। तो अगर उसने ऐसा अपराध किया जिसकी पनिशमेंट 10 साल से कम है, अगर आप बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, आपकी ड्यूटी थी उसको अप्रेहेंड करने की, आप उसको भगा रहे हो भी भाग जा, क्या वो आपके सामने आप उसको अरेस्ट नहीं कर रहे, क्या उसकी हेल्प कर रहे हो, एड कर रहे हो कि बेटा भाग, फटाफट निकल जा यहाँ से, दिल्ली निकल जा, दिल्ली से यूपी निकल जा, भाग जा यहाँ से, हम लोग पकड़ेंगे नहीं आपको, तो भैया आपको 2 साल की सजा हो सकती है। यहाँ पर लिखा है 2 years और विद फाइन और विद बोथ। देन वी वर सेक्शन 222 दैट इज 222, यहाँ पे डील कर रहा है इंटेंशनली ओमिशन टू एप्रीहेंड ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड पर्सन अंडर सेंटेंस और लॉफुली कमिटेड, जिसको सेंटेंस हो चुकी है, जिसको लॉफुली कमिट किया गया है। तो वहां पर इसको ध्यान रखना, 221 और 222 में सिर्फ इतना सा फर्क है क्योंकि 222 में वहां पर उस पर्सन को सेंटेंस हो चुकी है, लॉफुली कमिटेड हो चुका है उसको, तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा फर्क है। वहां पर लिखा है हूएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, जो लीगली बाउंड है एज सच पब्लिक सर्वेंट की, मैंने उसको एप्रीहेंड करना है, उसको मैंने कन्फाइन करना है, ऐसे पर्सन को एनी पर्सन अंडर सेंटेंस ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसने कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको सजा सुना दी है फॉर एनी ऑफेंस
और लॉफुली कमिटेड टू कस्टडी, जिसको उसने कस्टडी में भेज दिया कि इसको भाई जुडिशियल कस्टडी में भेज दो, इसको मैंने 20 दिन की मैंने जुडिशियल कस्टडी में दे दिया, इसको मैंने 5 डेज के लिए पुलिस कस्टडी में मैंने सेंड कर दिया है, अब आप उसको वहां से भगा रहे हो। इंटेंशनली ओमिट टू एप्रीहेंड सच पर्सन, अब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि उसको भाई जुडिशियल कस्टडी में लेके जाओ 20 डेज के लिए, और आप उसको एप्रीहेंड नहीं कर रहे। कोर्ट ने उसको सजा सुना दी 7 साल की और वो भाग गया और आपने उसको भागने दिया, आप उसको अलाउ करें भाग जा भाग जा भाग जा, रन फास्ट, तो यहां पर आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो। तो भाई यहां पर आपने ऑफेंस कमिट किया है क्योंकि उस पर्सन को जिसको सजा सुना चुकी है को वो पर्सन जिसको बेसिकली कन्फाइन कर चुकी है कोर्ट, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी के लिए या वो पुलिस कस्टडी के लिए, जहाँ उसको ऑर्डर सुना दिया कन्फाइनमेंट का, तो भाई यहाँ पर जिस पर्सन को कन्फाइनमेंट का ऑर्डर सुना दिया है आप उसको भगा रहे हो तो आप लायबल हो जाओगे। इंटेंशनली ओमिट, लाइक कई पर्सन को ऐसे सजा भी होती है कि इसको पूरे दिन में जेल में रखा जाए, शाम को जब कोर्ट जो है वो जो उसका टाइम खत्म होगा तब उसको छोड़ दिया जाए, तो ये भी तो कन्फाइनमेंट ही है। इट इज अ कन्फाइनमेंट, इज अ 1 डे कन्फाइनमेंट, जब कोर्ट का टाइम ओवर होगा तब वो उसको छोड़ दिया जाएगा, ऐसे ऑर्डर्स होते हैं हमारे। तो भाई अगर आप उसको इंटेंशनली ओमिट कर रहे हो, उसको एप्रीहेंड नहीं कर रहे हो, तो यू आर लायबल। तो बिल्कुल यहाँ पर लायबिलिटी आपकी बिल्कुल स्टैंड करती है। तो डेफिनेटली वहां पर वर्ड लिखा है दैट इज विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ऐसे पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी बिल्कुल। और इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइदर डिस्कशन, जहां 14 साल की आपको सजा हो सकती है अगर आप ऐसे पर्सन को एप्रीहेंड नहीं कर रहे जिनको कोर्ट ने सजा सुना चुका है डेथ की। उसने ऐसा अपराध किया था जिसकी सजा डेथ पेनल्टी थी, तो भैया आपको तो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी या फिर आपको डेथ 14 साल की सजा हो सकती है। कोर्ट ने तो उसको ऑर्डर सुना दिया, कन्विक्ट कर दिया, उसको सेंटेंस दे दिया उसको, अब आप उसको भगा रहे हो। कोर्ट ने उसको कन्फाइनमेंट का ऑर्डर कर दिया, आप उसको भगा रहे हो, तो आपको तो सजा होगी। यहाँ पर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 14 ईयर की सजा हो सकती है। सेकंड पार्ट में भाई अगर उसने ऐसा अपराध किया जिसकी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, जहाँ इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर या अपवर्ड्स है उसकी सजा है, तो आप उसको ऐसे दोषी को आप नहीं एप्रीहेंड कर रहे, तो डेफिनेटली आपको 7 साल की सजा एंड बेसिकली और विद फाइन हो सकती है, विद और विदाउट फाइन आपको सजा हो सकती है। लेकिन अगर उसने ऐसा अपराध किया है जिसकी पनिशमेंट 10 साल से कम है, अगर आप उसको सेंटेंस हो चुकी है, आप उसको एप्रीहेंड नहीं कर रहे, आप उसको अलाउ कर रहे हो कि बेटा भाग जा, तो आपको सजा जो है वो 3 साल की और विद फाइन और विद बोथ हो सकती है। एट द एंड हम बात करें सेकंड लास्ट जो कि वहां पर 223 सेक्शन में लिखा है एस्केप फ्रॉम कन्फाइनमेंट और कस्टडी नेग्लिजेंटली सफर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पर नेग्लिजेंसी है, लाइक पब्लिक सर्वेंट, पुलिस लॉकअप, लाइक वहां पर जो लॉक लगाना था, ये बाहर से लॉक लगाना चाहिए था, आपने वो लॉक नहीं लगाया, आप आराम से बैठे हो, और वो जो अपराधी था उसने आराम से गेट खोला और वो भाग गया। जहाँ पब्लिक सर्वेंट पुलिस स्टेशन में जो है वो ड्रिंक करके बैठे हो, आपको पता ही नहीं आप कहाँ पे हो कहाँ पे नहीं हो, इतनी ड्रिंक कर लिया आपने और आपने खुद ही उसको खोल दिया लॉक, वो भाग गए, तो यहाँ पर आपकी नेग्लिजेंसी है, और आपकी नेग्लिजेंसी के कारण वो जो है वो अक्यूज है वो भाग गया। या कई बार तो ऐसा होता है कि कई अपराधी ऐसे होते हैं, दो अक्यूज जो कि अभी सर हमें फ्रेश होने जाना है, तो वो फ्रेश होने के जाते हैं, वो वहां से भाग जाते हैं आपकी नेग्लिजेंसी है, तो आप उसको हैंडकफ जो है करना होता है वो आप खोल दोगे तभी वो भाग जाना पड़ेगा, तो आपकी नेग्लिजेंसी करने अगर वो भाई भाग गया तो आपको पनिशमेंट जो है वो हो सकती है। जहां पर लिखा है शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 ईयर विद फाइन और विद बोथ। एट द एंड दिस इज द लास्ट सेक्शन 224 ऑफ इंडियन पेनल कोड। यहाँ पर लिखा है रेसिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय अ पर्सन टू हिज लॉफुल एप्रीहेंशन। रेसिस्टेंस, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि whoever intentionally offer any resistance, रेसिस्ट कर रहे हो पब्लिक सर्वेंट को, इलीगली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो ताकि वो उसको लॉफुली एप्रीहेंड किया ना जा सके, पुलिस को उसको अरेस्ट करने आई है, आप पूरा विलेज पुलिस के सामने खड़ा हो गया, हम ही चलो हम तो पकड़ने नहीं देंगे उसको, कोर्ट ने उसको एप्रीहेंड किया, ऑर्डर निकाल चुकी है कि इसको अरेस्ट करके लेके आओ, और गांव उसके सामने खड़ा हो गया, पुलिस के सामने, ऑफिशियल के सामने भी हम उसको पकड़ने नहीं देंगे। तो यहाँ पर तो रेसिस्ट कर रहे हो ना, आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो लॉफुल अथॉरिटी को उसको अरेस्ट करने के लिए, जो लॉफुल राइट है उनका, ड्यूटी है उसको एप्रीहेंड करने के लिए, आप उस ड्यूटी में जो है बेसिकली वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पर अपराध तो माना जाएगा। ऑल्दो 53 सेक्शन भी अट्रैक्ट होगा हमारा, 353 सेक्शन भी अट्रैक्ट होगा इंडियन पेनल कोड का, ऑब्स्ट्रक्टिंग या पब्लिक सर्वेंट,
188 सेक्शन भी जो अट्रैक्ट होगा आईपीसी का उस सिचुएशंस में। तो ऐसे सिचुएशंस में 353, 188 और 224 जो है वो अट्रैक्ट होते हैं अगर किसी भी लॉफुल अथॉरिटी को आप ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो ताकि वो उस पर्सन को अरेस्ट ही ना कर सके, तो वही डेफिनेटली आपको सजा एक्स्ट्रा मिलेगी। तो यहाँ पे लिखा है whoever intends to offer any assistance or illegal obstruction to the lawful apprehension of himself for any offense with which he is charged or which he has been convicted or escape or attempt to escape from any custody। या तो आप खुद उसको रेसिस्ट कर रहे हो, पुलिस अथॉरिटी को आप खुद ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हो, तब भी ये सेक्शन पर अट्रैक्ट होगा। escape or attempt to escape from any custody in which he is lawfully detained for any such offences shall be punished with imprisonment for which may extend to 2 years with fine or with both। तो आपको सजा 2 साल की और विद फाइन और विद बोथ हो सकती है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर है कि इस सेक्शन में जो पनिशमेंट है, द पनिशमेंट इन दिस सेक्शन इज इन एडिशन टू द पनिशमेंट फॉर विच द पर्सन टू बी एप्रीहेंडेड और डिटेन्ड इन कस्टडी वाज लायबल फॉर द ऑफेंस। जो उसने ऑफेंस कमिट किया है उसकी सजा तो उसको एक्स्ट्रा मिलेगी। अब पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, आपके ऊपर एक और एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी अंडर सेक्शन 224, 353, 188 आपके ऊपर ऑलरेडी एक और रजिस्टर्ड हो जाएगी और उसकी सजा अलग होगी। तो ये सेक्शंस थे हमारे जो 217 से लेकर 224 तक हमने आज किए हैं, तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। और इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्लीज आप डिस्कस करना, बट मेक श्योर दैट प्लीज शेयर द लिंक ऑफ दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको बेनिफिट हो सके। एंड थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।